हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके होंगे। तो चलिए इस तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करने के लिए हम बायोलॉजी का कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके 2025 होने वाले बोर्ड एग्जाम में मदद करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, पुंकेसर कितने भागों में बांटा जाता है। क्या पुंकेसर कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तो पुंकेसर 2 भागों में बांटा जाता है। क्या पुंकेसर 2 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, यानी कि कौन सी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, या आंतरिक परत को क्या कहते हैं। किसके, लघु बीजाणुधानी को सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एपिडिडर्मिस कहते हैं, मध्य परत कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, या नोट कहते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर टेपिटम है। क्या, लघु बीजाणुधानी को टेपिटम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को जायांग कहेंगे, पुमंग कहेंगे, कुरेला कहेंगे, या अन्य कहेंगे, यानी कि सभी कहेंगे। तो देखिए यहाँ याद करने का क्या है, देखिए पुष्प के नर अंग को पुमंग कहेंगे, मादा अंग को जयंग कहेंगे, नर अंग को पुमंग और मादा अंग को जयंग कहेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, परागन की बाह्य चोल किससे बनता है। परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है। सेलुलोज से बनता है, पेक्टिन से बनता है, स्पोरोपोलिन से बनता है, या टेपिटम से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है, स्पोरोपोलिन इसका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्त्रीकेसर का भाग निम्न में कौन सा है। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, यानी कि सभी है। तो ये तो आप अपने से सिलेक्ट कर भी सकते हैं। क्या स्त्रीकेसर का भाग को चुना है, तो वर्तिकाग्र को भी स्त्रीकेसर का ही भाग होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों, यानी कि सभी। इसका आंसर क्या होगा, सभी जो है स्त्रीकेसर का भाग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करता है, वह प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन को बीज पैदा करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया असंघ जनन कहलाएगा, परागन कहलाएगा, त्रिसंलयन कहलाएगा, या अन्य कहलाएगा। तो देखिए परागन, तो जब परागन किस तरह, परागकण परागकोश पे आके निकलता है, उसे परागन की प्रक्रिया कहता है। त्रिसंलयन में 3 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, असंघ जनन। इसका सही आंसर क्या होगा, असंघ जनन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्न में जलीय घास होते हैं। देखिए कौन जलीय घास है, तो इनमें इसको सही आंसर चुनना है। पहला में है कैलिसोनेरिया, बी में है हाइड्रिला, सी में है जोस्टेरा, और डी में सभी। तो जोस्टेरा जो इसका है वो उसका सही आंसर है। क्या, जोस्टेरा है जो घास के जलीय घास होता है। जोस्टेरा है जो जलीय घास होता है, तो इसका सही आंसर है जोस्टेरा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, परागकण थैले किन में पाए जाते हैं। परागन थैले किन में पाया जाता है। क्या है, परागन थैले किन में पाया जाता है। परागकोश में पाया जाता है, पुष्पासन में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, या दल पुंज में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है परागकोश में। इसका सही आंसर है परागकोश में,
पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? क्या भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति परागनलिका से होती है, लघु बीजाणु से होती है, लघु बीजाणुधानी से होती है, या गुरु बीजाणु से होती है। तो भ्रूण की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। क्या? गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? यानी कि सेमल जो है वो परागन किस, मतलब कौन सा जीव में वो परागन में मदद करता है, ये पूछ रहा है। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के, जल के, यानी वायु के। तो सेमल जो है वह चमगादड़ का परागन कराता है। ठीक, सेमल जो है वह चमगादड़ का परागन कहलाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो हम अगले वीडियो के लिए हम आप लोगों के विषाणु जनित रोग के ट्रिक लेके आएंगे। वो कौन विषाणु से होता है और किसके कारण होता है। तो वो ट्रिक को पाने के लिए अपने YouTube चैनल द नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए अगले वीडियो को आप लोगों को इंतजार रहेगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।